ओम शांति। सुनते हैं 13 मार्च 1969 को चले हुए अव्यक्त महावाक्यों का मंथन। टाइटल है प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। बाबा ने प्रश्न पूछा, आत्म अभिमानी हो याद की यात्रा में बैठे हो। याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित हो। याद की यात्रा में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप में हो। बाबा ने कहा, इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। बाबा ने कहा, देवियों के चित्र में मुख्य कौन सी विशेषता होती है? अपने चित्रों को कब ध्यान से नहीं देखा है? जब देवियों के चित्र बनाते हैं तो काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां हैं उन्हों के नैन हमेशा गीले दिखाते हैं। प्रेम में जैसे डूबे हुए नैन हैं। साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं, लेकिन नैनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है। मातापन के प्रेम के संस्कार इन नैनों में दिखाई पड़ते हैं। उन्हों के बैठने का ढंग व सवारी, अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, वह शक्ति रूप प्रकट करता है। अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में क्या देखने में आता है? तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं। एक तो भविष्य का, दूसरा वर्तमान सौभाग्य का, और तीसरा जो परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं, कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे जगह भी बदली करते हैं। कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो तो बीच में, कभी देखो तो उससे भी नीचे। बाबा ने कहा, अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो। अगर जगह बदली करो तो आगे भल बढ़ो, नीचे नहीं उतरो। ऐसा सितारा बनना है। बाबा ने कहा, याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे, सागर के किनारे कोई कहाँ जाकर बैठते थे। ऐसी प्रैक्टिस कराओ। छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। बाबा ने कहा, एक बात खास ध्यान में रखनी है कि 1-2 के संस्कारों को जान करके 1-2 के स्नेह में 1-2 से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही सभी को 1-2 में
मिक्स होना चाहिए। बाबा ने कुमारियों से कहा कि अपनी हम जिन्स को गिरने से बचा सकती हो। कुमारियों के साथ बाप दादा का काफ़ी स्नेह है, क्योंकि बाप दादा परम पवित्र हैं और कुमारियाँ भी पवित्र हैं, तो पवित्रता पवित्रता को खींचती है। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए। हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे गुणों का भी दान करना चाहिए। जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो, इसलिए महारथी कहलाए जाते हो, वैसे गुणों का दान भी बहुत बड़ा दान है। ज्ञान देना तो सहज है, गुणों का दान देना इसमें ज़रा मेहनत है। आबू म्यूज़ियम की तैयारी के बारे में बाप दादा बोले, दूरंदेशी और विशाल बुद्धिपन म्यूज़ियम तैयार करना है। पहले ही भविष्य को सोच समय को सफल करने का गुण धारण करना है। अगर कोई कमी रह भी गई तो उस कमी की तरफ सबकी नज़र जाएगी। ऐसी कमी ना हो सभी के मुख से कमाल है ऐसा निकलना चाहिए। सारा दैवी परिवार आपका चेहरा म्यूज़ियम के दर्पण में देखेंगे। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप बनना है। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नैनों से चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। ओम शांति।